रत्नाकर नाम का एक डाकू था, बड़ा ही भयानक, बड़ा ही क्रूर। पशुओं को आधा मारकर उनको तड़पता हुआ देखकर उसे विशेष आनंद आता था। तो एक दिन रत्नाकर जंगल में इस प्रकार पशुओं को मार रहा था। एकाएक उसने अपने सामने एक साधु व्यक्ति को देखा, जिसकी शरीर से विशेष तेज निकल रहा था, चेहरे पर विशेष तेज था। उस साधु को देखते ही रत्नाकर थोड़ी देर के लिए रुक गया, उनके व्यक्तित्व से आकर्षित हो गया। लेकिन फिर सब कुछ भूलकर वह अपने काम में लग गया, पशुओं को मारने में लग गया। वे थे नारद मुनि। नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि हे मनुष्य, तुम क्यों इन पशुओं को कष्ट देकर, इन्हें मारकर पाप के भागीदार बन रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं? यदि तुम इन पशुओं को दुख दोगे तो इसके बदले तुम्हें भविष्य में बहुत भयानक पीड़ा प्राप्त होगी, भयानक कष्ट प्राप्त होगा। रत्नाकर डर गया। जीवन में पहली बार उसने नरक, पीड़ा, कष्ट ये शब्द सुने। उसने नारद जी से कहा कि मैं यह कार्य तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए करता हूँ। नारद जी ने कहा फिर ठीक है, तो क्या आपके परिवार वाले आपके इस पाप में हिस्सा लेंगे? जो आपको नरक में पनिशमेंट मिलेगा, क्या वे भी इस पनिशमेंट के भागीदार होंगे, सजा के भागीदार होंगे? रत्नाकर ने पूरे विश्वास के साथ कहा हाँ, क्यों नहीं, वे मेरे परिवार वाले हैं, जरूर मेरे पापों में वो भागीदार बनेंगे। नारद जी ने हंसते हुए कहा ठीक है, जाओ पूछ कर आओ, उनसे पूछो कि वो भागीदार बनेंगे कि नहीं, एक बार कंफर्म कर लो इस बात को। रत्नाकर बड़े उत्साह के साथ अपने परिवार वालों के पास गया, उनसे पूछता है कि देखो, आप लोगों का पालन पोषण करने के लिए मैं पशुओं को मारता हूँ, यह बहुत बड़ा पाप है, तो आप सब मेरे इस पाप में हिस्सा लोगे ना? परिवार वालों ने कहा भैया, आपका कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, आपके पाप में हम भागीदार नहीं। और यह सुनते ही रत्नाकर का चेहरा गिर सा गया, उदास हो गया। वह दुखी मन से वापस आया, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। अब उसका हृदय तैयार था प्रवचन सुनने के लिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति सुखी होता है प्रवचन सुनने का मन नहीं करता, लेकिन जब हृदय में दुख आता है तब व्यक्ति के मन में प्रवचन सुनने का मन करता है, और प्रवचन तब उसे आनंद देता है। अब उसका हृदय एक उपजाऊ भूमि की तरह था, जिसमें भक्ति के बीज बोए जा सकते थे। नारद जी ने एक बड़ा ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय रत्नाकर को दिया। रत्नाकर से कहा कि तुम एक काम करो, भगवान राम के अलग अलग नामों का जाप करो। रत्नाकर ने राम नाम जप करने का प्रयास किया, पर दुर्भाग्य, जीवन में इतने पाप किए थे कि रत्नाकर के मुख से राम का नाम नहीं निकला। रत्नाकर ने हाथ जोड़कर नारद ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, मेरे मुख से तो यह नाम निकलता ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई इसे रोक रहा है। तो हमारे पाप हमें भगवान का नाम लेने से रोकते हैं। लेकिन नारद जी भी बहुत विशेष वैद्य थे, वो ऐसे ही अपने शिष्य को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने रत्नाकर से कहा कि ठीक है, आप राम तो नहीं बोल पा रहे हो, आप मरा बोलो, आप मरा मरा जप करो। और वाल्मीकि ने तो पूरे जीवन यही काम किया था, मारने का। तो मरा तो उसके मुख से ऐसे निकल रहा था जैसे गंगा जी बह रही हो। तो बड़े आसानी से वह मरा मरा जप करने लगा। नारद जी के जाते ही वो एक स्थान पर बैठ गया, आंखें बंद की, पद्मासन में बैठकर पूरे ध्यान के साथ मरा 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 इस प्रकार जप करने लगा। और जो लूप बन गया म राम, तो राम राम राम, वह मरा मरा राम राम हो गया। इस प्रकार वाल्मीकि दिन, महीने, सालों मरा मरा जप करते रहा, जो कि राम राम हो गया था। रत्नाकर के शरीर पर चींटियां घूमने लगी, क्योंकि रत्नाकर एक ही स्थान पर बैठकर बिना हिले डुले जप कर रहा था। चींटियों ने रत्नाकर के शरीर पर अपना घर बना लिया, जिसे बिंब या वल्मिक कहते हैं, एंट हिल। कई साल बीत गए, नारद जी पुनः उस रास्ते से जा रहे थे और उनके कानों में मधुर ध्वनि सुनाई दी, राम 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 राम। नारद जी ने देखा इतना मधुर कौन बोल रहा है। नारद जी उस तरफ चले तो देखे कि एक वल्मिक है, बिंब है चींटियों का। नारद जी ने अपने कमंडल से पानी लिया, उस बिंब पर छिड़क दिया, वह बिंब अदृश्य हो गया। और अंदर कौन? रत्नाकर पूरी तरह गल चुका था। रत्नाकर को नारद ऋषि ने जगाया। अपने गुरु को देखकर, अपने रक्षक को देखकर
रत्नाकर बहुत प्रसन्न हुए, उनके चरणों में गिर पड़े और नारद जी ने उनसे कहा कि आज तुम पवित्र हो गए हो, परम पवित्र हो गए हो, आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर चींटियों ने वल्मीक बना दिया था। तो जो एंटहिल होता है उसे बिंब या वल्मीक कहते हैं। इस प्रकार रत्नाकर का नाम वाल्मीकि पड़ा। नारद जी ने उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम वाल्मीकि रख दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक महान संत का जन्म हुआ, वाल्मीकि, जिन्होंने महान गाथा रामायण लिखी। तो इस प्रकार हर साधु का एक भूतकाल हो सकता है, जो हो सकता है बड़ा बुरा हो, और उसी प्रकार हर पापी का भविष्य भी होता है। जैसे यदि हम वाल्मीकि जी को देखें तो उनका एक भूतकाल था जो कि बड़ा ही बुरा था। वे एक शिकारी थे, पशुओं को मारते थे। और यदि रत्नाकर को देखें जो कि एक पापी था, तो उनका भविष्य वाल्मीकि ऋषि के रूप में, रामायण के रचयिता के रूप में है। इसलिए वैष्णव समुदाय में विशेष रूप से हमें किसी के भूतकाल को देखकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए या घृणा नहीं करनी चाहिए। और कोई व्यक्ति यदि गलत कार्य कर रहा है तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उससे भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी भविष्य अच्छा हो सकता है। जय श्री राम, हरे कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।